हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के अपकमिंग मैचेस के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। एस वी ऑल नो कि इंडिया का नेक्स्ट मैच एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स का है 10 जून को अगेंस्ट हांगकांग, एंड वो भी अवे में मैच है। तो उसकी बेटर प्रिपरेशन करने के लिए एएफएफ ने 4 जून को थाईलैंड के सामने एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच का अरेंजमेंट किया है, जो कि भी अवे में थाईलैंड में ही खेला जाएगा। तो इंडियन टीम बिफोर दी 4 जून एक वीक पहले यहाँ पे ट्रैवल करेगी थाईलैंड, वहाँ पे एक वीक का कैंप होगा एंड देन थाईलैंड के सामने वो 4 जून को मैच खेलेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे 10 जून को हांगकांग के सामने मैच होगा। सो दिस इज़ अ गुड यू कैन से कि मैच अरेंज बाय दी एफएफ साइड, बिकॉज अगर हम थाईलैंड की बात करें तो काफ़ी तगड़ी टीम है एंड रिसेंट ईयर में उन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी दिखाया है। सो इंडिया के लिए एक अच्छा चैलेंज रहेगा बिफोर प्लेइंग एशियन कप क्वालिफायर मैच, एंड हमारी टीम को भी यहाँ पे एक अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बेटर ओपोनेंट आई वुड से कि यहाँ पे मिला है। सो दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी यहाँ पे मलोन मार्केस किस तरह की टीम सिलेक्शन करते हैं एंड किस तरह से हमारी परफॉर्मेंस इस फ्रेंडली मैच में, एंड देन उसके बाद जो काफ़ी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट मैच है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिफिकेशन, उसमें भाई हांगकांग के सामने कैसी परफॉर्मेंस रहती है वो देखना होगा। सो लेट मी नो गाइस, आप इस मैच से कितने खुश हो, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है साफ चैंपियनशिप 2025 के रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। तो भाई साफ चैंपियनशिप 2025 को पोस्टपोन करके 2026 में यहाँ पे कर दिया गया है फ्रॉम दी साफ साइड, बिकॉज ड्यू टू दी फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल इश्यू यहाँ पे ये मूव साफ की ओर से लिया गया है एंड इसमें जो उनके मार्केटिंग पार्टनर है स्पोर्ट्स 5, उनका काफ़ी बड़ा शेयर रहा है। उनका ये मानना था कि होम एंड अवे बेसिस में ही टूर्नामेंट होना चाहिए, जो कि इस साल साफ का कहना है कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके चलते उनको नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन कर दिया गया है एंड स्पोर्ट्स 5 का जो कि मार्केटिंग पार्टनर है, उनका ये भी कहना है कि अगर इंडिया या फिर बांग्लादेश में अगर आपको न्यूट्रल वेन्यू में टूर्नामेंट करवाना है, सिंगल वेन्यू में, देन इंडिया या फिर बांग्लादेश ही परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे उनको स्पॉन्सर मिल जाएंगे। श्रीलंका में क्योंकि इस बार की जो साफ चैंपियनशिप है वो यहाँ पे कराने का प्लान था, तो वहाँ पे उनको भाई यहाँ पे स्पॉन्सर मिलने में भी दिक्कत है। तो दैट्स वाई उन्होंने सजेस्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पे होम एंड अवे बेसिस में ही करेंगे। तो एट द मोमेंट साफ ये प्लान कर रहा है कि साफ चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर होम एंड अवे बेसिस में होगी, लेकिन इस बार जुलाई में वो प्लान कर रहे हैं श्रीलंका में एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट खिलाए। सो लेट्स सी उसमें इंडिया क्या पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है नहीं जाता, बिकॉज इंडिया का जो उससे पहले मैच होगा वो 10 जून को होगा। सो ये चीज़ है। तो साफ भी भाई हम सबको पता है कि एएफएफ के पास जैसे यहाँ पे पैसे नहीं है या फिर जिस तरह से एएफएफ ऑपरेट होता है वैसे ही यहाँ पे साफ भी है। एएफएफ भी अपने मार्केटिंग पार्टनर के ऊपर ही रिलाई करता है सारी चीज़ें, तो वैसे साफ का भी हालत है। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ साफ चैंपियनशिप। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद भाई बात करनी है एएफएफ के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केस चल रहा है, उसमें एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। न्यू इलेक्शन एएफएफ के बहुत जल्द होने वाले हैं। जी हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे रिगार्डिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएगा और जैसे ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होगा उसके बाद तुरंत फ्रेश इलेक्शन होंगे, क्योंकि कल की जो हियरिंग हुई उसमें यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है एंड उन्होंने बीसीसीआई का भी एग्जांपल दिया है कि जैसे बीसीसीआई में यहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसके बाद तुरंत इलेक्शन हुए थे, उसी तरह का सेम यहाँ पे जो चीज़ है वो हमें इस एएफएफ केस में भी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगी वर्डिक्ट उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन एएफएफ में देखने को मिलेंगे एंड दैट मीन्स कि भाई कल्याण चौबे का टाइम शायद यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। दूसरा यहाँ पे जो कल की हियरिंग हुई उसमें एमिकस क्यूरी जो थे समर बंसल, जो कि आप बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही एक एक्सपर्ट या फिर एक जो लॉयर होता है वो अपॉइंट किया गया होता है टू हेल्प देम एंड टू अंडरस्टैंड द केस बेटर, और जो बाकी यहाँ पे चीज़ें हैं वो बताने के लिए। तो उन्होंने समर बंसल ने यहाँ पे रिगार्डिंग द प्रमोशन रेलिगेशन, रिगार्डिंग द फ्रेश इलेक्शन एंड जो एफएसडीएल के साथ न्यू एग्रीमेंट है, उन सारी चीज़ों में यहाँ पे कोर्ट को यहाँ पे अपने पॉइंट्स बताए। तो उसमें उन्होंने भाई नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो यहाँ पे डिमांड की गई थी कि भाई फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी लाके यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, उसको उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है तभी फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी आती है, वो तो यहाँ पे फॉरेन बॉडी है। बट आई थिंक अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन के लिए कॉल्ड अप करेगा इन एएफएफ, then the chance of ban is very very high, because that
यू कैन से कि डायरेक्टली काउंट एज अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। सो समर बंसल ने यहाँ पे सजेशन जरूर दिया है, बट वो यहाँ पे बैन को भी कहीं ना कहीं इन्विटेशन देता है। दूसरा यहाँ पे उन्होंने FSDL और उन सब की डील के बारे में बातचीत की है। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस हुई है एंड नाउ वी आर इन अ फाइनल फेज ऑफ दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केस। आज भी हियरिंग है, सो बहुत जल्द हमको यहाँ पे रिगार्डिंग दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केस फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मिलने वाली है। सो लेट्स सी फाइनल वर्डिक्ट क्या होती है, बट फ्रेश सिलेक्शन होने के चांसेस भाई बहुत ज़्यादा है। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं भाई कल खेले गए कलिंगा सुपर कप के 2 धमाकेदार राउंड ऑफ 16 मैचेस के बारे में, जहां पे इंटर काशी ने भाई पहले मैच में बेंगलुरु FC दी ISL कप 2025 फाइनलिस्ट को भाई यहाँ पे नॉकड आउट कर दिया है इन पेनल्टी शूटआउट विद दी 5-3 स्कोर लाइन। सो दैट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंटर काशी साइड एंड 90 मिनट तक स्कोर था 1-1 एंड थ्रू आउट दी 90 मिनट दे चैलेंज्ड BFC आई वुड से। एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस इंटर काशी की ओर से देखने को मिली है, पर्टिकुलरली उनके जो हेड कोच थे एंटोनी होबास वो साइड लाइन पे नहीं थे एंड उनके जो की प्लेयर थे जॉनी काउको वो भी इस मैच में नहीं खेल रहे थे ड्यू टू दिस सस्पेंशन। एंड उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस आई है दैट्स अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस। आई थिंक जो हंगरनेस, जो इंटेंसिटी, जो यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट थ्रू आउट दी मैच इंटर काशी ने दिखाई है फ्रॉम एडमंड, प्रशांत, बिजोय हो या फिर ब्रायस मिरांडा हो या फिर टोम्बा हो इन मिडफील्ड। इंडियन प्लेयरों की अगर हम बात करें दे हैव बीन ब्रिलियंट। फॉरेनर्स भी आप देखिए उनके सारे जो निकोला है, बेबोविच है या फिर मारियो बार्को है, ऑल लुक्स इंप्रेसिव। उनके जो कीपर है शुभम दास की, जिन्होंने भाई क्रूशियल पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी सेव की ऑफ अल्बर्टो नोग्वेरा, वो भी भाई काफ़ी यहाँ पे ज़बरदस्त दिखे बिकॉज उनके जो फर्स्ट चॉइस कीपर है वो है एक्सपीरियंस यहाँ पे अरिंदम भट्टाचार्य, तो वो नहीं खेल रहे थे। तो आप देखिए कि जिस तरह से उनके यंगस्टर ने स्टेप अप करके अ सॉलिड साइड ऑफ ISL, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे हैदराबाद FC, मोहम्मदान SC ऐसी ISL की स्ट्रगल करने वाली टीमों को हराया है। BFC कमिंग अप विद अ ग्रेट मोमेंटम एंड उसको यहाँ पे उन्होंने हराया है। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम इंटर काशी। एंड रिसेंटली जो उनका सारा आई लीग का ड्रामा हुआ उसके बाद आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम देयर साइड टू ऑल दोज क्लब्स जो उनको भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं लेट डाउन करने की या फिर कहीं ना कहीं उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने भाई ऑन फील्ड अपनी परफॉर्मेंस दिखा के ये प्रूव किया है कि व्हाई दे डिजर्व ISL स्पॉट। एंड चर्चिल वेदर जो कि टूर्नामेंट से भाग गया था, उनको ये परफेक्ट यहाँ पे रिप्लाई है। सो ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम द इंटर काशी साइड एंड नाउ दे आर गोना फेस मुंबई सिटी FC इन द क्वार्टर फाइनल ऑन 27th of April। ऑन द अदर साइड BFC के लिए भाई दिस इज अ बिग लेट डाउन। आई थिंक जो ISL कप फाइनल हारे हैं उससे भी बड़ा मेरे को लगता है कि ये सेटबैक है फॉर BFC बिकॉज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर BFC टू विन दी सुपर कप एंड AFC स्पोर्ट के लिए भाई ये यहाँ पे टूर्नामेंट था। उनके जो ओनर है यहाँ पे पार्थ जिंदाल, उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर डिसअपॉइंट दिखाया क्योंकि यहाँ पे ISL कप अगर आप जीत जाते तो आपके पास एक ट्रॉफी जरूर आ जाती बट आपको एशिया में रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे AFC स्पोर्ट दाव पे था और जिस तरह से कल ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखी काफ़ी मेरे को लगता है कि लेथार्जिक दिखी थोड़ी सी BFC, जितना उनकी यहाँ पे आप बोल सकते कि एक्यूरेसी या फिर जो प्लेयरों की यहाँ पे इंटेंसिटी वट एवर यू कॉल इट, यहाँ पे जो हमें ISL में दिख रही थी वो कल वो यहाँ पे कहीं ना कहीं शोकेस करने में फेल रहे एंड उसका ही नतीजा रहा कि दे इवेंचुअली लॉस्ट दिस मैच। एंड सरगोजा के लिए भी ये बड़ा सेटबैक है। सरगोजा ने आफ्टर मैच एक आई थिंक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी थोड़ा सा दिया है कि जब वेंकटेश जो रेफरी थे वो जब भी हमारे यहाँ पे मैच में ऑफिशिएट करते हैं तो हम हार जाते हैं, दुरान कप से लेके अभी तक ऐसा ही हुआ है, ऐसा उन्होंने कॉमेंट किया है जो कि आई थिंक एक एक्सक्यूज है टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे रेफरी के ऊपर थोड़ा सा ब्लेम डालने का वो वाली चीज़ है। बट डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे रिजल्ट फॉर BFC and that means this season ends for BFC without any trophy. So that's the story of BFC this season. Let me know guys आपके क्या थॉट्स रहे, आपके क्या ओपिनियन रहे, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। उसके बाद जो दूसरा मैच भी था मुंबई सिटी वर्सेस चेन्नई FC, वो भी भाई काफ़ी धमाकेदार मैच रहा जहाँ पे भाई ओल्ड मुंबई सिटी FC हमें देखने को मिली एंड 4-0 से उन्होंने थ्रेश कर दिया है चेन्नई FC एंड ओएन कोयल को। एंड दैट्स अ बिग रिजल्ट फॉर मुंबई सिटी इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज अगेन मुंबई सिटी के लिए भी भाई उनके की प्लेयर, की फॉरेनर्स इस मैच में अवेलेबल नहीं थे। उनके यंगस्टर चाहे वो नथन रोड्रिगेज हो, फ्रैंकलिन हो, मिडफील्ड में हितेश शर्मा जो कि ISL सीजन में भाई आई थिंक कुछ मिनट्स ही खेले हैं, उनको मौका मिला था। फ्रंट लाइन में आप देखिए जिस तरह से निकोलस कैरेलिस, ओर्टिस, चांगथे, विक्रम, बिपिन, एवरीवन स्टेप्ड अप एंड आई थिंक बैक लाइन ऑफ मेहता, वालपुया एंड नेथन रोड्रिगेज हैज बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट द मैच बिकॉज उनके सामने भाई चैलेंज था यहाँ पे चिमाचुकू, इरफान एडवर्ड, विल्मर जॉर्डन जैसे फिजिकल स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर का एंड उनको जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिफेंड किया है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑफेंसिवली
दिस इज द मुंबई सिटी वी वांट टू सी इन दिस ISL सीजन, बट वो हमें नहीं दिखी। बट इस बार भाई चांगते भी वो अपने पुराने टच में दिखे एंड स्कोर अ 2 ब्यूटीफुल गोल एंड गिवन अ 1 ब्यूटीफुल असिस्ट टू बिपिन सिंह। फर्स्ट गोल निकोलस कैरेलिस का थोड़ा सा बोल सकते हैं कि लकी गोल आया, बट 4-0 की एक कन्विंसिंग विक्ट्री उन्होंने हासिल की है एंड नाउ दे गोज इनटू द क्वार्टर फाइनल, जहां पे वो इंटरकासी से भिड़ेंगे। सो पीटर केटकी की साइड भाई यहाँ पे स्टार्ट उन्होंने बढ़िया किया है एंड आई थिंक अगर योलवेन नाइफ और वो सब भी अगर नेक्स्ट मैचेस में यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, देन आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड चांस टू गो इनटू दी यू कैन से कि फाइनल और एटलीस्ट सेमीफाइनल। सो आई थिंक इट इज गोना बी इंटरेस्टिंग नाउ कि भाई मुंबई सिटी भी एक यहाँ पे फॉर्म में आती हुई दिख रही है। सो दैट्स द चैलेंज फॉर अदर क्लब्स। आपके क्या थॉट्स है इस मैच के बारे में बता दीजिएगा कमेंट्स में। अब बात करते हैं आज के 2 इंपॉर्टेंट मैचेस के बारे में, जहाँ पे आई थिंक जो पहला मैच है नॉर्थ ईस्ट वर्सेस मोहम्मदन SC, उसमें क्लियर कट है कि नॉर्थ ईस्ट आर दी फेवरेट्स बिकॉज मोहम्मदन इज प्लेइंग विद दैट बी टीम ड्यू टू उन्होंने अपनी फर्स्ट टीम के काफ़ी सारे प्लेयरों की सैलरी नहीं पे की है। सो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक ही आई थिंक उनका फॉरेनर इस मैच के लिए अवेलेबल है। सो उस मैच में मैं क्लियर कट नॉर्थ ईस्ट को फेवरेट देखता हूँ एंड आई थिंक पेड्रो बेनालिस साइड विल गोज इनटू दी क्वार्टर फाइनल। ऑन द अदर मैच जमशेदपुर वर्सेस हैदराबाद, वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा क्लोज मैच हो सकता है। हैदराबाद कैन गिव अ गुड फाइट, बट आई थिंक सीइंग खालिद जमील्स टीम एंड जिस तरह की उन्होंने ISL में परफॉर्मेंस दिखाई है, उससे मेरे को लग रहा है कि भाई दे विल क्रूज पास टू दी क्वार्टर फाइनल। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई जमशेदपुर एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC बोथ विल विन दी टुडेस मैचेस इन दी कलिंगा सुपर कप। आपकी क्या प्रिडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई ट्रांसफर्स में भी काफ़ी अपडेट्स आ रही है। तो उसमें सबसे पहला अपडेट तो आ रहा है कि भाई जो मोहन बगान के डिफेंडर है टॉम एल्ड्रेड, उसके लिए भाई BFC काफ़ी तगड़ी कोशिश कर रहा है एंड बताया जा रहा है कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू ब्रिंग टॉम एल्ड्रेड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ योवानोविच 34-year-old सेंटर बैक। सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एडिशन फॉर BFC बिकॉज आई थिंक BFC को अगर ओवरऑल स्क्वाड अपडेट या फिर यहाँ पे इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो आई थिंक दे नीड ए फॉर ए सॉलिड फॉरन सेंटर बैक एंड टॉम एल्ड्रेड हमने इस सीजन देखा किस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने मोहन बगान के लिए दी है। सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एडिशन। ऑन दी अदर साइड 24-year-old राजस्थान यूनाइटेड डिफेंडर मार्तंड रैना के लिए भाई मुंबई सिटी इंटरेस्टेड है। देयर आर 2-3 अदर क्लब्स ऑल्सो इंटरेस्टेड, बट एट द मोमेंट मुंबई सिटी उस रेस में आगे है। सो दे माइट ब्रिंग मार्तंड रैना बिकॉज मेहताब सिंह के जाने की भी खबरें बीच में आई थी। सो लेट्स सी अगर वो नहीं रुकते तो आई थिंक मार्तंड रैना आई लीग में अच्छा किया है राजस्थान यूनाइटेड के लिए। सो उनकी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। सो दोज आर दी अपडेट्स एट द मोमेंट इन द ट्रांसफर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।